बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा मोहतरमा है। आपकी विलादत 20 जमादुल आखिर यानी कि नबूवत से 1 साल पहले सऊदी अरब मक्का में पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र शरीफ 41 साल थी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा यानी कि पैदाइश का पूरा वाक़या बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा पैदा हुई थी तो उस वक्त अल्लाह ताला का क्या बड़ा मौजज़ा हुआ था। इसके बारे में सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो खास है जो लोग बेटियों के पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी अजीब स्किप ना करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी की जो 3 बेटियां पहले पैदा हुई थीं, हज़रत ज़ैनब और हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसुम, इन तीनों बड़ी बेटियों की विलादत आपके ऐलान नबूवत से पहले हुई थी। लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा इन सब से छोटी थीं, इसलिए हज़रत फ़ातिमा की विलादत ऐलान नबूवत के बाद हुई। जब हज़रत खदीजा ने अल्लाह ताला के नबी का कलमा पढ़ा, आप पर ईमान ले आईं, ये देखकर मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम तरह के रिश्ते ख़त्म कर दिए। ना ही कोई औरत आपके घर जाती और ना ही कोई औरत खदीजा से कलाम करती। और जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपनी कुछ सहेलियों को बुलवाया भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो उनकी मदद कर सकें। लेकिन उन सब ने यह कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, तुमने उनका साथ दिया है, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने के नहीं आएगा। ये सूरत हाल देखकर हज़रत खदीजा बहुत मायूस हो गईं। आप परेशान रहने लगीं। लेकिन जब बीबी फ़ातिमा हज़रत खदीजा के पेट मुबारक में आईं, तब से आपका जी बदलने के लिए बीबी फ़ातिमा आपसे गुफ्तगू किया करती थीं और आपको सब्र करने की तलकीन भी किया करती थी। मगर ये बात हज़रत खदीजा ने अभी तक अल्लाह के प्यारे नबी को नहीं बताई थी। एक रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हज़रत हदीस उस वक्त किसी से बातों में मसरूफ़। ये देखकर आपने फरमाया, यहाँ तो तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं, दूसरा शख्स मौजूद भी नहीं है, फिर तुम किससे बातें कर रही हो? तो ये सुनकर हज़रत खदीजा ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये बच्चा जो मेरे पेट में है अक्सर ये मुझसे बातें करता है जिससे मेरा दिल बहल जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए खदीजा, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे ये खबर दी है जो हमारे लिए 22 से ज़्यादा मसर्रत है। ये बच्चा जो तुमसे गुफ्तगू करता है ये हमारी दफ्तरी ताहिरा है। अल्लाह पाक हमारी इस बेटी के नस्ल से पैदा करेगा जो मेरी नस्ल फैलाएगी। दोस्तों, इस तरह से फिर हज़रत खदीजा अपनी बेटी फ़ातिमा से बातें करती रहीं और अपना जी बदलता रहा, यहाँ तक कि बेटी फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आ गया। तो ये देखकर जनाब खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों से अपने कुछ सहेलियों को बुलाया भेजा दुनिया की बच्चे की विलादत में वो आकर उनकी मदद करें। लेकिन उन सब ने यह कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएंगे और इस काम में हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस बात का बहुत दुख हुआ और आप मायूस हो गईं। रिवायत में आता है कि अभी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस फिक्र में बैठी हुई थी कि इसके बारे में सोच ही रही थी, कितने में आपने देखा कि 4 औरतें आपके पास आईं। आप उन अजनबी औरतों को देखकर कुछ घबरा सी गईं। ये देखकर उन औरतों में से एक ने कहा, ए खदीजा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे रब की तरफ से इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। ये आसिया बिन्त
मुजहिम है जो जन्नत में तुम्हारी सहेली होंगी। ये मरियम बिन्त इमरान है, ये हजरत मूसा की हम शिरक हैं, और मैं सारा जो हजरत इब्राहिम हूँ। फिर हजरत बीवी फातिमा की विलादत हुई। समय आता है कि जब बीवी फातिमा पैदा हुई उसी वक्त आपके चेहरे पर इतना ज्यादा नूर था कि जिसकी चमक मक्का में घर घर तक पहुंच गई। और यही नहीं बल्कि मक्का शरीफ से लेकर मगरिब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, और इस रब्ब ज़मीन पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जहाँ बीबी फातिमा के नूर की रोशनी न पहुंची हो। उसके बाद जन्नत से 10 हो रहे हैं, हजरत खदीजा के पास आई। उनमें से हर एक के साथ एक दस्त और एक इविक यानी कि एक लोटा था। फिर जो औरत हजरत खदीजा के सामने बैठी हुई थी, उन्होंने वो लोटा लिया और फिर वो आब कौसर से हजरत बीबी फातिमा को गुस्ल किया गया। फिर जन्नत के एक कपड़े से आपको लपेट दिया गया और दूसरा कपड़ा आपके सर पर डाल दिया गया। उसके बाद एक दूसरे को विलादत फातिमा की मुबारकबाद दी। फिर अहले आसमान में से भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए उसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद उन चारों औरतों ने हजरत खदीजा से कहा, है खदीजा, लीजिए आपकी बेटी, आपकी ये बेटी बिल्कुल ताहिरा है, पाक और साफ है, अल्लाह इसके नस्ल में बरकत देगा। दोस्तों, राइटर में आता है, रिवायतों में आता है कि हजरत बीबी फातिमा की विलादत के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी तेजी के साथ मक्का के बाजार में गुजर रहे थे। खुशी से आपका चेहरा खिला हुआ था कि अचानक से खातून जिनका नाम सुलेमा खुजैया था, वो आपके सामने आ गईं और तल्ख लहजे में कहने लगीं, अरे मैंने तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? तो ये सुनकर उनमें से उसने कहा, ए सुलेमान, मैं अल सादिक और अलामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने जा रही हूँ कि उनका आलिया हजरत खदीजा ने चौथी बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर मारे हैरत के सुलेमा खुजिया का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी, क्या तुम सच में उन्हें चौथी बेटी होने की खबर देने जा रहे हो? इस पर हजरत उमर कहने लगे, जी हाँ, मैं वाकई में उन्हें चौथी बेटी की खुशखबरी देने जा रहा हूँ। ये तो सुनकर सुलेमा खुजिया कहने लगी, क्या तुम मुझे सच्ची बात नहीं बताओगे? वो मैं आमंत्रित कहने जा रही हूँ कि कौन सी सच्ची बात, तो सुन लें। खुजिया ने कहा कि चौथी बेटी की खबर सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल होगा, यानी कि उनका मिजाज क्या होगा, उनका मिजाज कैसा होगा। तो ये सुनकर हजरत उम्मे ईमान को हंसी आ गई और कहने लगी, सुलेमा, तुम्हारे इस सवाल ने तो मुझे वो दिन याद दिला दिया जब हजरत खदीजा ने अपनी पहली बेटी हजरत जैनब को जन्म दिया था। तो उस वक्त भी मुझसे कहा गया था कि ये खबर मैं जाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सुनाऊं। ये सुनकर फिर मैं खौफ हैरान होते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुई। मैं सोच रही थी कि इस मासूम बच्ची का मुकद्दर भी और लोगों की बच्चों की तरह एक गहरे गड्ढे में जिंदा दफन हो जाना है, लेकिन सुलेमा, तुम यकीन करो, उस वक्त मैंने वहां पर जो मामला देखा उसने मुझे वाकई हैरत में डाल दिया। सुलेमान ने पूछा कि उस वक्त क्या हुआ था? तो उनमें ईमान कहने लगी कि सुलेमा, जैसे ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि उनकी अहलिया ने एक बेटी को जन्म दिया है तो उनका चेहरा खिल उठा और मारे खुशी के वो दौड़कर अपने घर को पहुंचे और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसे बच्ची की शक्ल में सब कुछ मिल गया हो। फिर उन्होंने बच्ची को खूब चूमा, अपने सीने से लगाया और फिर बच्चे की विलादत को मुबारकबाद दी। फिर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, कुर्बानी के जानवरों को जिबा करके एक अच्छा खास दस्तरखान गरीबों के लिए बिछा दिया
असुलिमा उसके बाद तीनोन बेटियों की पैदाइश में भी आपने ऐसा ही किया, और आज भी तुम मानो या ना मानो, आज भी उनका रद्द अमल कुछ ऐसा ही होगा। इतना कहकर उनमें ईमान खुशखबरी देने के लिए वहां से चली गई, और उधर सिनेमा खोजाओं ने अपना चेहरा नीचे किया और एक गहरी सोच में वो डूब गई। वो सोच रही थी कि उसने भी 3 बेटियों को पैदा किया था, लेकिन उनकी तीनों ही बेटियां को मार दिया गया, क्योंकि उनके शौहर को बेटियां पसंद नहीं थी। इसलिए वो हमेशा पैदा हुई बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। उसकी सैंडली इस दर्जे तक पहुंच गई कि दफन होते हुए जिगर के टुकड़े के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज से भी वो नहीं पसीता था। दोस्तों, ये बात उसे उस वक्त सिनेमा खोजिया ने के साथ ही नहीं थी, बल्कि उस दौर के अरब लोगों को यही हाल था। यानी कि सारे लोगों का यही हाल था कि लड़कियों को जिंदा दफन करना एक फैशन सा बना हुआ था, और कब्र के गधों को ही लकड़ियों का ससुराल बना समझा जा सकता है। खैर, उसके बाद सुलेमा खुजिया सोचकर उनमें ईमान के पीछे पीछे गई, जाकर देखूं तो सही कि चौथी बेटी खबर सुनकर मोहम्मद अरबी का क्या रद्द अमल होगा। लेकिन फिर सुलेमा खुजिया ने वहां पर जाकर देखा। उसको देखकर हैरान हो गई। उसने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा खिला हुआ है, और आप अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर चूम रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। ये देखकर सुलेमा खुजिया फौरन आपके कदमों में जागीर और कहने लगी कि आप ही का दीन सच्चा है, आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। उसके बाद सुलेमा खुजिया ने कलमा पढ़ा और फिर वही मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्या गलती हुई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।